नमः शिवाय। 5वें अध्याय में हम चर्चा करेंगे शिव जी के रथ का प्रादुर्भाव, शिव जी का रामचंद्र जी को गोद में उठाना और दिव्यास्त्र देना, अन्य देवों द्वारा अस्त्र देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 5वां अध्याय। शिव गीता अथ पंचम अध्यायः। सूत उवाच अथ प्रादुर्भूतत्र हिरण्यः रथो महान् अनेक दिव्यरत्नांशु किल्मीरित दिगंतरः। सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक सुवर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ, जिसकी अनेक रत्नों की कांति प्रभा से सब दिशाएं चित्र विचित्र हो गई थी। सूत जी श्री रामचंद्र जी को शिव जी के दर्शन की घटना के बाद का वर्णन करते हुए कहने लगे कि इसके बाद उस स्थान पर सोने का रथ अपने आप प्रकट हुआ, जो विभिन्न प्रकारों के रत्नों से जड़ा हुआ था। नद्योपान्तिक पंकाढ्य महाचक्र चतुष्टयः मुक्ता तोरण संयुक्तः श्वेत छत्र शतावृतः। नदी के किनारे की पंख में जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्रों से युक्त वह रथ भी कोई सामान्य रथ नहीं था। उस पर मोतियों की झालर तथा सैकड़ों श्वेत छत्र लगे हुए थे तथा उसके पहिए नदी के कीचड़ में धंसे हुए थे। शुद्ध हेम खलिनाढ्य तुरंग गण संयुक्तः मुक्तावितान विलस दूर्ध्व दिव्य वृषध्वजः। सुवर्ण के खरों से मढ़े हुए चारों घोड़ों से शोभित मोतियों की झालर और चंदोवा से शोभायमान जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था। उस रथ में 4 घोड़े जुटे हुए थे, जिनके खुर सोने से मढ़े हुए थे, जिन पर मोतियों की झालर थी तथा ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह था। वह रथ स्वयं भगवान शिव जी का ही था। मत्तवारणिकायुक्तः पट्टतल्पोपशोभितः पारिजाततरुद्भूत पुष्पमालाभिरंजितः। जिसके निकट एक मत हस्तिनी चल रही थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछी थी। 5 भूतों के अधिष्ठाता देवताओं से शोभित पारिजात कल्प के फूलों की मालाओं से सुंदर व सजा था। सूत जी कहते हैं कि उस रथ के पास एक मत हस्तिनी चल रही थी, जिस पर रेशमी गद्दियां बिछी हुई थी। वह रथ पारिजात पुष्पों की मालाओं से सुसज्जित था। मेघनाभिसमद्भूत कस्तूरी मदपंकिलः कर्पूर आगरुधूपोत् गंधाकृष्ट मधुव्रतः। मेघ नाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मद वाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षित करने वाला। जिस प्रकार कस्तूरी, अगर और कपूर की गंध भंवरों को आकर्षित करती है, उसी प्रकार यह सबको आकर्षित कर रहा था। संवर्त घन घोषाढ्यो नाना वाद्य समन्वितः वीणा वेणु स्वनासक्त किन्नरी गण संकुलः। प्रलय काल के समान शब्दायमान अनेक प्रकारों के बाजों से युक्त वीणा वेणु मधुर बाजे और किन्नरी गणों से युक्त वह रथ जब चलता था तो प्रलय काल के समान उसमें शब्द होता था। साथ ही कई प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा किन्नरों से युक्त था। एवं दृष्ट्वा रथ श्रेष्ठं वृषादुत्तीर्य शंकरः अम्बया सहित तत्र पट्टतल्पे विशक्तदा। इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर वृषभ से उतरकर शिवजी पार्वती सहित वस्त्र की शैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्ट हुए। शिव जी का वो दिव्य रथ जब वहाँ प्रादुर्भूत हुआ तो शिव जी पार्वती जी सहित उस वृषभ से उतरकर रथ में सवार हुए। नीराजनैः सुरस्त्रीणां श्वेत चामर चालनैः दिव्य व्यजन पातैश्च प्रहृष्टो नीललोहितः। देवाधिदेव महादेव स्वयं शिव स्वरूप हैं। वे ही पर ब्रह्म के सगुण रूप हैं। उनकी सेवा में सभी देवगण व देवांगनाएं सदा उपस्थित रहती हैं।
ये सभी शिव जी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। क्वण कंकण निध्वानै मंजू मंजीर शिंजितैः वीणा वेणु स्वनैर्गीतैः पूर्णमासी जगत्त्रयम्। शब्दायमान कंकड़ों की ध्वनि और निर्मल मंजीरी के शब्द तथा वीणा वेणु के गीत से मानो त्रिलोकी भर गई। जब शिव जी रथ पर सवार हुए तो विभिन्न प्रकार के वाद्यों से तथा गीतों से संपूर्ण त्रिलोकी पूर्ण आनंद में मग्न हो गई। शुक केली कुलारावैः श्वेत पारावत स्वनैः उन्नीद्रभूषा फणिना दर्शना देव बर्हिणाः। तोतों के वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फण उठाए हुए शिव जी के भूषणधारी शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न होकर अपनी चंद्रिका दिखाते हुए नृत्य करने लगे। शिव जी को रथ पर आरूढ़ हुए देखकर देवगण व देवांगनाएं ही प्रसन्न नहीं हुई, बल्कि सभी मग्न होकर गाने व नृत्य करने लगे। नृतो दर्शयन्तः सर्वां चन्द्रकाङ्कोटि संख्ययाः प्रणमन्तं ततो राम मुत्थ्याप्य वृषभध्वजः अनीनाय रथं दिव्यं प्रहृष्टेन आन्तरात्मना कमण्डल उज्ज्वलैः स्वच्छैः स्वयं आचम्य यत्नतः। तब शिव जी प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले गए। रामचंद्र जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने रथ से उतरकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया तथा उन्हें उठाकर उस दिव्य रथ में ले गए। समाचम्याथ पुरतः स्वांके राममुपानयात् अथ दिव्यं धनु तस्मै ददौ रमक्षयम्। और सावधान होकर अपने दिव्य कमंडलों के जल से आचमन कर रामचंद्र जी को आचमन कराया और अपनी गोद में बिठाया। शिव जी ने रामचंद्र जी की भक्ति से अति प्रसन्न होकर उन्हें आचमन कराकर अपनी गोद में बिठा लिया। महापाशुपतं नाम दिव्यम् अस्त्रं ददौ ततः उक्तश्च तेन रामोऽपि सादरं चंद्रमौलिना। इसके उपरांत रामचंद्र जी को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस और महापाशुपत अस्त्र प्रदान किया। रामचंद्र जी की कामना युद्ध में रावण का वध करके सीता जी को लौटा कर लाना था। इसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव जी ने उन्हें दिव्य धनुष तथा ऐसा तर्कस प्रदान किया जिसमें से बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं, तथा अपना दिव्य पाशुपत अस्त्र भी दिया जिससे वह रावण को तथा उसकी सेना को मार सकते हैं। जगन्नाशंकरं रौद्रम उग्रम अस्त्रमिदं नृप अतो नेदं प्रयोक्तव्यं सामान्य समरादिके। और रामचंद्र जी से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। अपना उग्र अस्त्र रामचंद्र जी को देकर उन्हें उसकी शक्ति के विषय में बताया कि यह कोई सामान्य अस्त्र नहीं है, इससे संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। अतः रावण इससे कभी नहीं बच सकेगा। अन्य नास्ति प्रतिघातम् एतस्य भुवनत्रये तस्मा प्राणात्यये राम प्रयोक्तव्यमुपस्थिते। इस कारण सामान्य युद्ध में इसका उपयोग नहीं करना। इसका निवारण करने वाला अस्त्र त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। शिव जी रामचंद्र जी को पाशुपत अस्त्र देते हुए उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि इस अस्त्र का निवारण करने वाला दूसरा कोई भी अस्त्र इस त्रिलोकी में नहीं है। इससे सारे जगत को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जब तक सामान्य युद्ध चल रहा हो तब तक इसका उपयोग मत करना। जब युद्ध में ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएं, अथवा किसी भी अन्य अस्त्र से रावण को मारा जाना संभव न हो और तुम्हारे अन्य अस्त्रों का प्रभाव उस पर न हो रहा हो, तभी इसका उपयोग करना। जब तक सामान्य औषधि से बीमारी दूर हो जाती है तब तक
तीक्ष्ण प्रभाव वाली औषधि नहीं देनी चाहिए। इस अस्त्र से जगत का विनाश का भय है, अतः इसका ध्यान रखकर ही उपयोग करना। अन्य दैत प्रयुक्तम तो जगत संशय कृत भवेत् अथाहूय सुरश्रेष्ठान् लोकपालान् महेश्वरः उवाच परमप्रीतः स्वं स्वम् अस्त्रं प्रयच्छत राघवोऽयं तैरस्त्रैः रावणं निहनिष्यति। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुलाकर प्रसन्न मन से बोले, रामचंद्र को सब अपने अपने अस्त्र प्रदान करो। शिव जी ने फिर देवताओं से कहा कि मेरा यह अस्त्र तो अंतिम उपयोग के लिए है, इससे पहले सामान्य अस्त्रों का ही उपयोग करना पड़ेगा जो तुम लोगों के पास है। अतः इस युद्ध में रामचंद्र जी पहले तुम्हारे ही अस्त्रों का उपयोग करेंगे। यदि रावण इनसे भी न मारा गया तो अंत में भी मेरे अस्त्र का उपयोग करेंगे। अतः तुम लोग अपने अपने अस्त्र उन्हें सौंप दो, क्योंकि तुम लोग भी इस अत्याचारी रावण का अंत चाहते हो। वह रावण तुम लोगों से भी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि मैंने उसे वरदान दे रखा है कि वह देवताओं से भी नहीं मरेगा। तस्मै देवैर्वध्यत्वा मिति दत्तो वरो मया तस्माद्वानरतामेत्य भवन्तो युद्ध दुर्मदाः। इस कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी हो जाओगे। शिव जी देवताओं को कहने लगे, यह रावण मेरे वरदान के कारण तुम लोगों से नहीं मारा जा सकता, अतः तुम लोग सभी वानरों का रूप धारण कर रामचंद्र जी की सहायता करो, क्योंकि ये अकेले हैं। ये वानर भयंकर कर्म करने वाले हैं, जिससे रावण को तबाह किया जा सकता है। तुम लोगों को भी रावण ने बंदी बना रखा है, इससे तुम भी उससे मुक्त होकर सुखी हो जाओगे। आखिर कब तक इसकी गुलामी करते रहोगे। साहाय्यमस्य कुर्वन्तु तेन सुस्था भविष्यथ तदाज्ञा शिरसा गृह्य असुराः प्राञ्जलयस्तथा। शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रणाम करके हाथ जोड़कर देवताओं ने शिव जी के चरण में प्रणाम कर अपने अपने अस्त्र दिए। ये सब देवगण भी चाहते थे कि रावण का किसी प्रकार अंत हो, और यदि शिव जी ने उसके मारने का निर्णय ले लिया है तो देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र रामचंद्र जी को सौंप दिए। प्रणम्य चरणौ शंभो स्वं स्वं अस्त्रं ददुर्मुदा नारायण अस्त्रं दैत्यारी इंद्रम् अस्त्रं पुरंदरः ब्रह्मापि ब्रह्मदण्डास्त्रम् आग्नेयास्त्रं धनञ्जयः यां यं यमुः अस्त्रं रक्षोराजस्तथा ददौ वरुणो वारुणं प्रादा द्वायव्यास्त्रं प्रभञ्जनः कौबेरं च कुबेरोऽपि रौद्रम् ईशान एव च सौरम् अस्त्रं ददौ सूर्यः सौम्यं सोमश्च पार्वतम् विश्वदेवा ददुस्तस्मै वसवो वासवाभिधम्। विष्णु ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने इंद्र अस्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंड अस्त्र, अग्नि ने अग्नि अस्त्र, यमराज ने यम्य अस्त्र, निऋति ने मोहन अस्त्र, वरुण ने वरुणास्त्र, वायु ने वायव्याम अस्त्र, कुबेर ने सौम्य अस्त्र, ईशान ने रुद्र अस्त्र, सूर्य ने सूर्य अस्त्र, चंद्रमा ने सौम्य अस्त्र, विश्व देवा ने पार्वतास्त्र, आठों वसुओं ने वास्व अस्त्र प्रदान किया। शिव जी की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उनको प्रणाम करके अपने अपने अस्त्र श्री रामचंद्र जी को दिए। अथ तुष्टः प्रणम्येशं रामो दशरथ आत्मजः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा भक्तियुक्तो व्यजीजपत्। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हुए और भक्ति पूर्वक बोले। शिव जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त कर रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए तथा शिव जी को प्रणाम कर भक्ति पूर्वक कहने लगे,
आइए देखते हैं रामचंद्र जी ने शिव जी से क्या कहा। श्री राम उवाच भगवन्मानुषेणैवानो लङ्घ्यो लवणां बुद्धिः तत्र लङ्काभिदं दुर्गं दुर्जयं देवदानवैः अनेककोटयस्तत्र राक्षसा बलवत्तराः सर्वे स्वाध्यायनिरताः शिवभक्ता जितेन्द्रियाः अनेकमायासंयुक्ता बुद्धिमन्तोऽग्निहोत्रिणः कथमेकाकिना जेया मया भ्राता च संयुगे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्यों से तो सार समुद्र का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और लंका का दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहाँ करोड़ों महाबली राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय, वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं। अनेक प्रकार की माया के जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्री हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी को विभिन्न प्रकार के अस्त्र तो प्राप्त हो गए, किंतु फिर भी उनके मन में संदेह था कि मैं समुद्र के पार कैसे जाऊंगा तथा उस दुर्ग में कैसे प्रवेश करूंगा। ये सभी राक्षस करोड़ों की संख्या में हैं तथा महाबली हैं और आपके भक्त भी हैं। इनको हम दोनों भाई अकेले कैसे मार सकते हैं? कृपया इसका भी कोई उपाय बताइए। केवल हथियार होने से ही तो कोई नहीं जीत सकता, अतः कोई उपाय आप बताइए। श्री रामचंद्र जी की इन बातों को सुनकर आइए देखते हैं शिव जी ने क्या कहा। श्री महादेव उवाच रावणस्य वधे राम रक्षसामपि मारणे विचारो न त्वया कार्यः तस्य कालोऽयमागतः। शिव जी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका काल आ गया है। शिव जी कहने लगे कि जिसका काल आ गया हो उसको मृत्यु से कौन बचा सकता है। जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के ही हाथ में है। ईश्वरीय नियम के अनुसार उसे तो तुम्हारे ही हाथ से मरना लिखा है, इसलिए उसका तथा अन्य राक्षसों का मरना तुम्हारे ही हाथ से निश्चित है। अतः इसकी चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हें सभी उपाय बताता हूँ। अधर्मे तु प्रवृत्तास्ते देव ब्राह्मण पीडने तस्मादायुः अक्षयातं तेषां श्रीरपि सुव्रता। वे देवता और ब्राह्मण को दुख देने वाले अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। ये सुव्रत, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। कोई कितना ही संपन्न व पराक्रमी क्यों न हो, यदि वह अधर्म में प्रवृत्त होता है तो उसका नाश निश्चित है। रावण तथा ये राक्षसगण देवताओं और ब्राह्मणों को सता रहे हैं, जिससे उनका काल आ गया है। तुम इन्हें अवश्य मार सकोगे। राजस्त्री कामनासक्तं रावणं निहनिष्यसि पापसक्तो रिपुर्जेतुः सुकरः समरांगणे। उसने राज श्री जानकी जी की अवमानना की है, इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। इस समय वह अहंकार के नशे में चूर है तथा इसी नशे के कारण उसने अधर्म से सीता जी का हरण किया, जिससे उसका बल व तेज क्षीण हो गया है। इसलिए तुम उसे अवश्य मार सकोगे। अधर्मे निरतः शत्रु भाग्येनैव हि लभ्यते अधीत धर्मशास्त्रोऽपि सदा वेदरतोऽपि वा। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म का त्याग कर देता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान, वेदों का ज्ञाता, धर्म अधर्म को जानने वाला ही क्यों न हो, किंतु जब उसका विनाश काल आता है तो वह अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे वह कुमार्ग पर चला जाता है। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिससे उसने सीता जी का हरण कर अधार्मिक कार्य किया है, इसलिए यही उसकी मृत्यु का कारण बना है।
विनाश काले संप्राप्ते धर्म मार्गाच्युतो भवेत्। पीडयन्ते देवताः सर्वाः सततं येन पापिना। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। जो उच्च श्रेणी का वर्ग है, जो संसार को ज्ञान ज्योति देता है, सभ्यता व संस्कृति के विकास में योग देकर संसार को उन्नति की ओर ले जाता है, उसको मारना, उसको दुख देना महापाप माना गया है। ऐसा व्यक्ति अपना नाश स्वयं कर लेता है। ब्राह्मणा ऋषयश्चैव तस्य नाशः स्वयं स्थितः। किष्किन्धा नगरे राम देवानामंश संभवाः। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्जय वानर उत्पन्न हुए हैं। शिव जी रामचंद्र जी को आश्वासन दे रहे हैं कि तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सहायता के लिए सभी देवगण किष्किंधा नामक नगर में अपने अंश से उत्पन्न हो चुके हैं, जो वानर के रूप में हैं। ये सब तुम्हारी सहायता करेंगे। वानरा बहवो जाता दुर्जया बलवत्तराः सहायं ते करिष्यन्ति तैर्बद्धा च पयोनिधम्। अनेक शैल संबद्धे सेतौ यान्तु वलिमुखः रावणं सगणं हत्वा तामानय निजां प्रियाम। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बंधवाना। वे वानर अनेक पर्वत खंड लाकर पुल बांधेंगे, उस पर सब वानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी प्रिया को ले आओ। वे सभी वानर देवताओं की शक्ति से संपन्न हैं। वो बड़े बलवान हैं। ये समुद्र पर पुल बना देंगे, जिससे सभी समुद्र पार हो सकेंगे। वह रावण को मारकर सीता जी को तुम पुनः ला सकोगे। शस्त्रे युद्धे जयो यत्र तत्रस्त्राणि न योजयेत्। निरास्त्रैष्व अल्पस्त्रेषु पलायन परेषु च अस्त्राणि मुञ्चन्ति दिव्यानि स्वयमेव विनश्यति। जहाँ संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त होने की संभावना हो, वहाँ अस्त्रों का प्रयोग मत करना। और जिनके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े अस्त्र हैं तथा जो भाग रहे हों, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। शिव जी रामचंद्र जी को युद्ध के नियम समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो शस्त्र हैं, पहले उन्हीं का प्रयोग करना। आवश्यकता पड़ने पर ही इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना, अन्यथा तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे। जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, उन पर कभी भी दिव्य अस्त्र का प्रयोग मत करना। यह हत्या होगी, जिसका पाप तुम्हें लगेगा। अथवा किं बहुतेन मयैवोत्पादितं जगत् मयैव पाल्यते नित्यं मया सह नीयतेऽपि च। बहुत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, मैं ही इसका पालन और संहार करता हूँ। इस संसार को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला तथा इसका संहार करने वाला मैं ही ईश्वर हूँ। रावण का संहार करना मेरा काम है। अतः तुम निर्भय होकर युद्ध करो। हम एको जगन मृत्युरूपी महीपते ग्रसे अहमेव सकलम जगदेत अचराचरम। मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। भगवान शिव अपनी ईश्वरीय महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं ईश्वर ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला महाकाल हूँ। यह कार्य मेरे द्वारा ही हो रहा है, तुम निश्चित हो जाओ। मम वक्रगताः सर्वे राक्षसा युद्ध दुर्मदाः निमित्तमात्रं त्वं भूयाः कीर्तिमाप्स्यसि संगरे। वे युद्ध दुर्मद सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं।
तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओगे। शिव जी कहने लगे कि ये राक्षस तो इसी युद्ध में मरेंगे ही, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम इसका निमित्त होकर इस संग्राम में कीर्ति पाओगे। अतः शिव गीता पंचम अध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 5वां अध्याय।